नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 12 मई 2025 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। राहु काल सुबह 7:22 से 9:03 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कई जिलों में बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेताया, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने पीओके वापस लेने की बात भी दोहराई। पहली बार तीनों भारतीय सेनाओं ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने 100 से ज्यादा आतंकी और 40 से ज्यादा पाकिस्तानी अफसर मार गिराए। सीज फायर के बीच आज पाकिस्तान से बात होगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि युद्ध का आगे का रुख क्या होगा। बॉर्डर से सटे जिलों में हालात होने लगे सामान्य, लेकिन कई जगह अभी भी स्कूल रहेंगे बंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन किया। रूस के साथ मिलकर बनाएंगे सुपरसोनिक मिसाइल। सीज फायर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री हुए ट्रोलिंग के शिकार। एक्स अकाउंट पर प्राइवेट किया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। 16 मई से फिर शुरू हो सकता है आईपीएल। बाकी बचे 16 मैच के लिए 4 वेन्यू फाइनल किए जा रहे हैं। भारत और राजस्थान से पकड़े गए संदिग्ध जासूस पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे जरूरी सूचनाएं। एमपी की बीजेपी वेबसाइट है, पाकिस्तानी मैसेज लिखे मिले। देश में समय से 4 दिन पहले पहुंच सकता है मानसून। केरल में 27 मई को टकराने की संभावना। हरियाणा में अभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। अलर्ट रहने के निर्देश। हरियाणा में आज से लागू होगा बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना। 10% की मिलेगी छूट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग ली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन अब सामान्य बात हो गई है। भारत कश्मीर मुद्दे में मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब केवल एक ही मामला बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की वापसी। बात करने के लिए और कुछ नहीं है। पहलगांव हमले के बाद भारत ने नई दिल्ली से संपर्क करने वाले देशों से कहा था कि वो पाकिस्तानी क्षेत्रों में आतंकवादी ढांचे को हमला करेगा। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया था कि उसने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे पर हमला किया है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने सेना को आदेश दिया कि पाकिस्तान से गोली चले तो यहां से गोला चलाओ। अब पाकिस्तान की हर कार्रवाई का भारत कड़ा जवाब देगा। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद रविवार को तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पहलगाम हमले में बड़ी क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ। घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे शामिल थे। जब पाकिस्तानी गोलाबारी का भारत ने जवाब दिया तो इसमें भी पाकिस्तान सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। बॉर्डर और एलओसी पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में 5 जवान शहीद हुए हैं। बता दें कि पाकिस्तानी अटैक में 25 भारतीय नागरिकों की भी मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा घायल हैं। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुआ सीज फायर तुरंत हमलों को रोकने के लिए था। पाकिस्तानी डीजीएमओ की कॉल के बाद हमने 22 मई की तारीख बातचीत के लिए तय की थी। आज देखते हैं कि क्या होता है। भारत पाकिस्तान की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। 11 मई को सीमा पर शांति बनी रही। ऐसे में असंभावना है कि सीज फायर पर कोई सकारात्मक फैसला आएगा। वहीं भारत ने कहा है कि अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टीम भेजी जाएगी। यहां पर पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने के नए सबूत सौंपे जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिन से चल रहे घमासान के बाद रविवार को बॉर्डर पर लगे राजस्थान
पंजाब और जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य दिखाई दिए, बाजार भी खुले मिले और लोगों की चहल पहल देखी गई। पंजाब में आज स्कूल खुलने के आदेश हैं, लेकिन पाकिस्तान सीमा से सटे अमृतसर, फिरोजपुर और पठानकोट में प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा गुरदासपुर के बटाला और फिरोजपुर और पठानकोट में आज स्वेच्छा से ब्लैकआउट रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में ब्लैकआउट रहेगा। जोधपुर में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। युद्ध के हालात को देखते हुए राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनों और आंशिक रूप से रद्द की गई 11 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। रविवार को जयपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जाने वाली 2 फ्लाइट रद्द हुई हैं। फिलहाल जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर से फ्लाइट संचालन बंद है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा के गांव में रहने वाले लोगों से अपील की है, घर लौटने में जल्दबाजी ना करें, सुरक्षित जगहों पर रहें। पाकिस्तान से हमले के खतरे को देखते हुए नियंत्रण रेखा LOC के पास स्थित बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि जब तक इलाकों को सैनिटाइज नहीं किया जाता, वहां से बिना फटे हुए सेल्स हटा नहीं लिए जाते, तब तक लोग घरों में ना लौटें। अब खबर पाकिस्तानी जासूसों और देश के गद्दारों के बारे में। भारत पाक युद्ध जैसे हालात के बीच राजस्थान और पंजाब पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पाकिस्तानी सूचना भेजने वाले करीब 1 दर्जन से ज्यादा कथित जासूसों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में जैसलमेर SP सुधीर चौधरी ने बताया कि 12 संदिग्धों को पकड़ा गया है। ये लोग सीमा पार मोबाइल कॉल करने वाले हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ जगहों पर गोला बारूद और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि किसी संदिग्ध वस्तु की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। वहीं पंजाब के मलेरकोटला पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा जो भारत की सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये जानकारी पाकिस्तान के एक अधिकारी को भेजी जा रही थी जो दिल्ली में पाक हाई लेवल कमीशन में तैनात है। इन आरोपियों को ऑनलाइन पेमेंट मिल रहा था। वे पैसों के बदले भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान को भेजते थे। जब पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली तो एक व्यक्ति को पहले पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में दूसरे व्यक्ति का नाम बताया। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर भारत की सेना की शान ब्रह्मोस मिसाइल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस सेंटर का दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर भटगांव में बनाई गई है। ये यूनिट ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई है। इसमें 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ 3 साल में ये यूनिट बनकर तैयार हो गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस की सरकारी कंपनी NPO मशीनोस्टेनिया NPOM का संयुक्त उद्यम है। इसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% की हिस्सेदारी है। ये भारत का पहला ऐसा रक्षा उद्यम है जिसे किसी विदेशी सरकार के साथ मिलकर शुरू किया गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पानी, आकाश और जमीन से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ये 290 किलोमीटर की रेंज में 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टारगेट को तबाह कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खात्मे के लिए लॉन्च किया है। हमने पहलगाम में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाया। अब बात करते हैं विपक्ष की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने फिर से दिखा दिया है कि वे किसी से कम नहीं है, लेकिन हम इस बात से हैरान थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की। ऐसा पहली बार हुआ। कांग्रेस लंबे समय से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। हमें 1994 के प्रस्ताव को दोहराना चाहिए, जब सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि POK भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। अब खबर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के बारे में। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अपना X अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। अब केवल वेरीफाइड यूजर ही उनका अकाउंट देख सकते हैं।
या उनके पोस्ट को कोई कमेंट कर सकते हैं। दरअसल 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद कई यूजर्स उनके पोस्ट पर भद्दी बातें लिख रहे थे। यहाँ तक कि उनके परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही थी, जिसके साथ उनकी बेटी का मोबाइल नंबर और कई तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट सिक्योर कर लिया है। अब खबर भारत पाकिस्तान के बीच बंद हुए आईपीएल मैचों की। आईपीएल 16 मई से फिर शुरू हो सकता है। मौजूदा सीजन में बचे 16 मुकाबले अब केवल 4 वेन्यू पर खेले जा सकते हैं। फाइनल मुकाबला 30 मई को मुमकिन है। नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि लीग के बचे हुए मुकाबले अगले हफ्ते शुरू होंगे। जल्द ही वेन्यू फाइनल किए जाएंगे। लीग बेंगलुरु और लखनऊ मैच के साथ फिर से शुरू होगी। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 9 मई को आईपीएल 2025 को सस्पेंड करना पड़ा था। अब खबर मॉनसून के बारे में। मॉनसून देश में इस बार 23 मई से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा। आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है, मगर मॉनसून 27 मई को आता है तो ये 16 साल में पहली बार होगा कि जब इतनी जल्दी दस्तक देगा। आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचने के बाद मॉनसून 8 जुलाई तक अन्य राज्यों को कवर करता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाता है। वहीं इस बार जून से सितंबर के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। 4 महीने के दौरान 87 सेंटीमीटर की औसत से 105% अधिक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में प्री मानसून की बारिश आज भी कई जिलों में आने की संभावना है। रविवार को भी जींद, सिरसा, भिवानी, कैथल, झज्जर और फतेहाबाद में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। कई जगहों पर ओले भी गिरे और आंधी भी चली। अब खबर मध्य प्रदेश से। भारत पाकिस्तान के बिगड़े हालात के बीच हैकर्स ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया है। पार्टी की एमपी की वेबसाइट पर सुबह कुछ यूजर्स ने जाकर देखा तो उस पर पाकिस्तान ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ आ रहा था। हालांकि अभी वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी और 404 लिखा हुआ आ रहा है। बीजेपी आईटी सेल की वेबसाइट हैक होने की जानकारी जैसे ही मिली, टीम ने इसे ठीक करने का काम शुरू कर दिया। बीजेपी प्रदेश पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि सुबह वेबसाइट हैक होने की जानकारी मिली थी। टीम ने जानकारी मिलते ही इसे रिस्टोर कर लिया है और पाकिस्तान हैकर लगातार भारतीय वेबसाइटों को निशाना पर ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अब खबर हरियाणा से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बावजूद हरियाणा के सेहत विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने रविवार को आदेश जारी कर सभी सेहत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके पीछे पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन कर फायरिंग की घटनाओं को माना जा रहा है। हालांकि सीज फायर के बाद पाबंदियां जरूर हटने लगी हैं। जंग शुरू होते ही बंद किया गया हिसार एयरपोर्ट 16 मई को फिर चालू हो सकता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी आज से परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। बता दें कि पाकिस्तान ने सीज फायर से पहले हरियाणा में 2 जगह हमले की कोशिश की थी। अब बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी एक खबर। हरियाणा के ऊर्जा विभाग के सचिव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने बताया कि 12 मई को सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू हो रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफाल्टर थे और आज की तारीख तक भी डिफाल्टर बने हुए हैं। प्रबंधक निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है, तो पात्र सभी घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि का 10% की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंब भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।